चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को हरियाणा ने किया खारिज। विशेष सत्र में सीएम मनोहर लाल ने पेश किया प्रस्ताव। हरियाणा ने छेड़ा एसवाईएल का मुद्दा। सीएम जयराम का बड़ा वार, हवा के एक झोंके में उड़ जाएगी आग। कहा देश के लायक नहीं रही कांग्रेस। गांधी परिवार पर अनुराग ठाकुर का हमला, सोनिया गांधी को लिया निशाने पर। कहा एक ही परिवार तक सीमित रही कांग्रेस। कांग्रेस ने आप को लिया निशाने पर। कहा पहाड़ की आन बान शान हिमाचली टोपी, आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी और कांग्रेस पर पलटवार। कहा अब बदलाव चाहती है देवभूमि की जनता। कल मंडी में केजरीवाल करेंगे रोड शो। हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलना तय, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सुक्खू और अग्निहोत्री को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जयराम के मंत्री का बड़ा दावा, न्यूज 18 से बोले डॉक्टर रामलाल। कहा हिमाचल में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। और मंडी में अपनी जान देकर 38 जिंदगियां बचा गया नंदकिशोर। ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, पंडोह डैम में समा जाती बस। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर। देवभूमि के दंगल की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गांधी परिवार पर अनुराग ठाकुर ने हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार तक कांग्रेस सीमित रह गई है। अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं की जमानत भी जब्त हो रही है। तो कांग्रेस को लेकर अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान। अनुराग ठाकुर ने कहा है कांग्रेस की जब्त हो रही है जमानत। गांधी परिवार पर भी अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला किया और सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार तक सीमित रह गई है कांग्रेस। सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं। खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं और चिंता कांग्रेस की सामने नजर आती है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाई। अब सोनिया जी एक बार फिर कमान संभाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं? क्षमता हो या ना हो, क्या वहीं तक सीमित रहने वाले हैं? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जब तक कांग्रेस। अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा है कि एक झोंके में हवा में उड़ जाएगी आम आदमी पार्टी की टोपी। सीएम जयराम ठाकुर का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लायक नहीं रही है। हिमाचल में बीजेपी फिर से एक बार सरकार बनाएगी। न्यूज 18 के साथ बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने ये कहा। उन्होंने कहा कि उपलब्धियों के दम पर सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी। तो सीएम जयराम ठाकुर ने चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, हर मंच से ये कह रहे हैं कि अब तो इतिहास बदलेगा, भाजपा ही सत्ता में आएगी। तो इस दावे का आधार क्या है सर? आधार इस बात का है क्योंकि पूरे देश भर में लोगों का बहुत बड़ा विश्वास एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में 4.25 साल से हमारी सरकार ने गरीब लोगों के लिए मदद करने की हर तरह से कोशिश की है। कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने में हम सफल हुए हैं, नए आयाम स्थापित हुए हैं। सड़कें आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में
सबसे ज्यादा लंबाई अगर सड़कों की अगर 5 वर्ष में होने वाली है तो ये कार्यकाल उसके लिए हमेशा जो है एक यादगार रहने वाला है। और इसके अलावा और जितने भी विकास के कार्य हैं उन विकास के कार्यों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में फिर सत्ता में आएंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा के मिशन रिपीट को मिशन डिलीट करेंगे और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा को हराने का मंत्र हमारे पास है। देखिए, सबने अपनी अपनी बात कहनी है, उनको कहने पर संतोष है तो मुझे लगता कि उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, ये पार्टी रही नहीं इस देश के लायक। अब लोग इस पार्टी से इस कदर दूर जा चुके हैं, वो मुड़ करके देखना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की, 2 सीटें कांग्रेस की आई है। ये उनको एहसास नहीं हो रहा क्या? उनके सारे नेतृत्व को, उनकी सारी नीतियों को पूरे देश की जनता ने खारिज किया है। अभी पंजाब में बहुत बड़ी उम्मीद थी उनको, बहुत कह रहे थे चन्नी साहब आएंगे, चन्नी साहब आएंगे। चन्नी साहब आए और चले गए, आते ही चले गए। अभी तक वो सेटल भी नहीं हो पाए थे, 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। जहां तक जो नई पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, और इस पहाड़ में देखिए हिमाचली टोपी ही जो है वही सिर पे टिक सकती है। वो इस तरह की जो टोपी, वो उनकी जो टोपी है, ये हवा के एक झोंके में उड़ जाएगी। तो वहीं हिमाचल में तीसरे विकल्प को लेकर माकपा विधायक राकेश सिंघा का बड़ा बयान सामने आया है। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस ही एक विकल्प है। राकेश सिंघा ने कहा कि बीजेपी गलतफहमी में है। राकेश सिंघा ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी को लेकर राकेश सिंघा ने कहा कि आम आदमी पार्टी काल्पनिक बातें कर रही है, आपकी ना कोई नीति है और ना ही कोई चेहरा। तो माकपा विधायक राकेश सिंघा का ये बड़ा बयान है, जहां उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी काल्पनिक बातें कर रही है, उनके पास ना कोई नीति है और ना ही कोई चेहरा। ठाकुर तो कह रहे हैं कि इतिहास बदलेगा, उत्तराखंड में इतिहास बदल गया, यूपी में इतिहास बदल गया और यहाँ भी इतिहास बदलेगा, भाजपा इतिहास बदलेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, मैं फ्रैंक हूं इस बात को लेकर, फ्रैंक हूं और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं इस बात को कह रहा हूं। पॉसिबल है, आपको लाइटली किसी को नहीं लेना है। आक्रोश लोगों में है, लेकिन उस आक्रोश को चैनलाइज करने के लिए जो मशीनरी होनी चाहिए, वैकल्पिक पार्टी तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, तीसरा चौथा नहीं आने वाला है। लेट अस बी वेरी क्लियर। इट तो ये जो बात आप कह रही है, ये काल्पनिक बातें कह रही है। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रियलिटी। फाइट मुख्यमंत्री भाई, वो भी उनको समझ लेना चाहिए बीजेपी को। दे लॉस्ट ऑल 4 सीट्स। जीतू हारू मैं, आई एम गोइंग टू रिमेन सीपीएम। जीत के आऊंगा फिर सीपीएम रहूंगा, नहीं जीतूंगा फिर सीपीएम रहूंगा। मैं उधर नहीं जाने वाला। ये स्टेबल है, एक स्टेबल होर्स है। तो आप एक स्टेबल होर्स आज रखेंगे तो आने वाला कल क्लियर बता दूं मैं, ये जो संकट है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, छलांगे मारते। कल हिमाचल में आम आदमी पार्टी चुनावी शंखनाद करेगी। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। इस दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। आप प्रभारी दुर्गेश पाठक के मुताबिक हिमाचल को बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से लूटने का काम किया है, लेकिन दिल्ली और पंजाब के बाद हिमाचल की जनता भी बदलाव चाहती है और देवभूमि में भी आपकी सरकार बनेगी। नमस्कार साथियों, आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल मॉडल की चर्चा है। आज पूरे देश के अंदर लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर काम हुए, जो पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर होने चाहिए। इसी कड़ी में हिमाचल के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों से। एक बार बीजेपी लूटती है, एक बार कांग्रेस लूटती है। हिमाचल के लोग भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी उनके यहाँ आए। अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो हिमाचल के अंदर भी आए। आने वाली 6 तारीख को
11 बजे मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी यहाँ पे एक बड़ा रोड शो करेंगे। आप सब लोगों का स्वागत है मंडी में 11 बजे 6 तारीख सुंदर को। सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि आप सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन हिमाचल के युवा आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि अगर खजाने में पैसे नहीं हैं, तो फिर लोगों से झूठे वायदे करने की क्या जरूरत है। एक दौर था, कुछ दिन की चर्चा थी, अब वो शोर थमता नजर आ रहा है और हिमाचल में जो चलेगी वो हिमाचल की टोपी ही राज करेगी। ये जो नौटंकी के लिए या सेल्फी खींचने के लिए जो टोपी पहन रहे हैं ना, ये टोपी हमेशा नहीं रहने वाली है। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी है, भिंडरा वाले के झंडे लगाकर खालिस्तान के नारे हम लोगों को, मुख्यमंत्री को धमकाया गया कि 29 को हम शिमला में जो है झंडा फहराएंगे। ये आतंकवाद सोच वाले लोग, अलगाववादी लोग, अगर उनके मंसूबे ये हैं कि वो हिमाचल में भी अपनी जड़ें फैलाना चाहते हैं, तो वो युवा हिमाचल के गुमराह होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहीं पे कुछ लोगों को बरगलाया होगा। उस प्रदेश के हालात ये हैं कि 3 लाख करोड़ के कर्जे में वो प्रदेश है और मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री ने कटोरा लेकर केंद्र के पास पहुंच गए। क्या हिमाचल हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है और क्या यहाँ सफर किसी खतरे से खाली नहीं? ये सवाल इसीलिए कि चंबा और मंडी में हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़ी करने वाली है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि कब तक लोग जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर होंगे। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ चंबा की, जहां बीच सड़क पर HRTC की बस धू धू कर जल उठी, यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल था। तो दूसरी तरफ मंडी की बात करें तो ब्रेक फेल होने से सरकारी बस पहाड़ी से टकरा गई। चंबा में HRTC की बस आग के गोले में तब्दील हो गई। धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ड्राइवर ने सड़क किनारे बस रोकी और देखते ही देखते ये बस जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। देख सकते हैं कि कैसे बस में भीषण आग लग गई। चंबा सलूणी रोड पर घराट नाला के समीप ये हादसा हुआ। वहीं हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से बस में आग लग गई। हालांकि इसकी जांच के लिए भी टीम बनाई गई है, जो 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पांवटा साहिब के 1 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के पंडो हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने जान गंवाने वाले ड्राइवर के परिवार से भी मिले और उन्हें मदद का भरोसा दिया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया, नहीं तो बस नदी में जा सकती थी। साथ ही सीएम ने घायलों का बेहतर इलाज करवाने को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए। आज एक दुखद घटना यहाँ बस एक्सीडेंट के रूप में हुई है, जिसमें ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई है और काफी बड़ी संख्या में लोग उसमें घायल हुए और घायलों से मिलना हुआ है। काफी इंजरीज हैं उनको, और लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमको जानकारी मिली कि ड्राइवर ने काफ़ी हद तक लोगों की जान बचाने के लिए उसमें जो कर सकते थे वो करने की कोशिश की। पहाड़ के साथ उन्हें गाड़ी टकरा दी, ऐसा बताया गया है कि ब्रेक फेल होने के कारण नीचे नदी में नहीं जाने दिया। तो सरकार की ओर से जो भी बेस्ट पॉसिबल जो उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए होगा वो तो हम कर ही रहे हैं। जो जितने भी घायल हैं उनके लिए मदद जो देनी वो दे दी गई है, और उसके अतिरिक्त जो
ड्राइवर है जिसकी दुखद मृत्यु हुई है, उसको भी जो हमारा जो प्रोविज़न है राहत का, उस राहत के मुताबिक उनको मदद की जाएगी, उनके परिवार को भी मदद की जाएगी। मंडी के पंडोह बस हादसे में लोग ड्राइवर की जांबाजी की तारीफ करते नहीं थक रहे। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन अपनी जान देकर नंदकिशोर 38 जिंदगियों को बचा गया। अपनी जान की बाजी लगाने वाले 33 वर्षीय नंदकिशोर ने बस को पहाड़ी से टकराना ही बेहतर समझा। वो इसलिए क्योंकि बस का ब्रेक फेल होने से गाड़ी पंडोह डैम में भी जाने का खतरा था। पहले ड्राइवर ने बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। जिस तरफ बस चल रही थी उससे ठीक नीचे पंडोह डैम था और दूसरी तरफ पहाड़ी थी। ड्राइवर ने जब बस नियंत्रण नहीं हुई तो उसने पहाड़ी से बस को टकराना बेहतर समझा। अगर बस पंडोह डैम में समा जाती तो कई लोगों की मौत हो सकती थी। ड्राइवर की ब्रेक फेल हो गई थी और अचानक से ब्रेक लिए, पहाड़ी साइड लिए, क्योंकि इससे जान बच सके लोगों की। और वरना इधर लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक लिए तो ब्यास नदी में जा सकती थी गाड़ी, सभी की जान जा सकती थी। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे लेफ्ट साइड से तो रोड था, तो बस ड्राइवर ने एकदम राइट साइड ले ली, तो इसका मतलब कुछ खराबी आई थी बस में। बेचारे उसने राइट साइड मोड़ के बचाने की कोशिश की गई बेचारे, और उसने जो है पर साइड में बचा दिया, जिससे बेचारा खुद तो चले गए पर लोगों की काफ़ी जानें बच गई है उनकी वजह से। बात करते हैं उन्ना की, जहां सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दरअसल तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आई। अचानक चॉपर लैंड करने से स्थानीय लोग भी हैरान हो गए। पहले तो किसी के समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, लेकिन चॉपर से उतरते ही पायलट सहित सेना के 3 जवानों को देखकर पता चला कि चॉपर सेना का है। मौके पर पुलिस जवान भी पहुंचे और उनसे बातचीत कर सेना के जवानों ने चॉपर में आई खराबी की जानकारी अपने अधिकारियों को दी। गगरेट उपमंडल के नकडोह गांव के मैदान में हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हमको ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि नकड़ो में जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे आपातकालीन एकदम जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है छोटा वाला वो लैंड किया है। डीपली पता लगाने के बाद ये पता चला है उसमें शायद किसी टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से। बिलासपुर में कीरतपुर नेरचौक 4 लाइन से स्थानीय लोगों की नींद उड़ गई। दरअसल सड़क किनारे खनन से पहाड़ी दरक गई, जिससे मंडी भराड़ी गांव में लगभग 10 मकानों में दरार आ गई, तो वहीं करीब 30 बीघा उपजाऊ जमीन भी धंस गई, जिससे प्रभावित ग्रामीणों ने डीसी पंकज राय को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। वहीं डीसी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों को आश्वासन दिया। मांगे सर कि हमारे को कहीं इसका कोई सोल्व बताए या कोई जगह कहीं हमको प्रोवाइड करें, उसकी क्या हम ठीक जगह में रह सकें और इसकी जो मुआवजा हो मुआवजा मिल जाए हमारे को। तो यही है कि हम सुखी नींद से हैं, हम बच्चे भी हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे 80-85 साल के, उसको कहाँ जाए हम रात को। तो यही समस्या है हमारे को। प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे को कहीं न कहीं कोई जगह दिलाए और हमारी राहत दे हमारी इसकी। जंगल में लगी आग बुझाते समय जिंदा शख्स जल गया। सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र का मामला है। फसल को बचाने की कोशिश कर रहा था ये शख्स। शिलाई विधानसभा के बिंडवा दिगवा का ये मामला है। माफ कीजिए, शिलाई विधानसभा के बिंडला दिगवा का ये मामला है, जहां जंगल में लगी आग को बुझाते हुए शख्स जिंदा जल गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।